16 साल की आर्या एक शांत गांव की लड़की है जो हमेशा अजीब से सपने देखती है। सपने में उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसके चारों तरफ सिर्फ कांच की दीवारें हैं। कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बिल्कुल चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोलता। आर्या को हमेशा लगता है कि वो बच्चा उसे कुछ बताना चाहता है, जैसे कोई सच्चाई। गर्मी की छुट्टियों में आर्या अपने ननिहाल जाती है। वहाँ उसे एक पुराना बंद बंगला दिखाई देता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक कमरा है जो शापित है। आर्या को महसूस होता है कि ये वही कमरा है जो वो सपने में देखती है। आर्या बंगले में जाती है। दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अंदर वो वही कांच वाला कमरा देखती है। वो जैसे ही कमरे में कदम रखती है, सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, हवा थम जाती है और अचानक सामने उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो वो सपने में देखती है। इस बार वो बच्चा बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। आर्या को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का छोटा भाई कुश है जो 10 साल पहले लापता हो गया था। उस वक्त सबने ये मान लिया था कि वो मर गया है, लेकिन वो यहाँ इस कमरे में कैद था। कमरा हर 10 साल में एक बच्चे को अपने अंदर फंसा लेता है और अगर अगले 10 साल में कोई दूसरा बच्चा वहाँ पर न आए तो वही बच्चा श्राप के कारण उस कमरे में मर जाता है। ये कमरा एक रानी की आत्मा का बनाया हुआ था जिसे उसके ही बेटे ने धोखा दे दिया था और उस रानी ने फिर इस कमरे को एक श्राप दे दिया था। श्राप था कि हर पीढ़ी का एक बच्चा इस कमरे में कैद रहेगा जब तक कि कोई बहन अपने भाई को मुक्त कराने की हिम्मत न करे। आर्या कमरे की कांच की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती है। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे पहले अपने डर को दूर करना होगा, लेकिन हर बार वो खुद को तकलीफ में फंसा हुआ देखती है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ये कमरा अतीत के दुखों से बना हुआ है। वो चिल्लाती है, कहती है कि कुछ मैं आ गई हूँ और अब तुम्हें कोई नहीं ले जा पाएगा। उसकी इस हिम्मत से कमरे में कंपन होने लगती है, कांचें टूटने लगती हैं और दो सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। कमरा अब खाली होता है, लेकिन दीवार पर एक आखिरी लाइन चमक रही होती है, हर बहन का प्यार अगर इतना सच्चा हो तो कोई भी शाप नहीं टिकता है। वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।